हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम फिर से बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच में हो रहे जंग के बारे में। इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खमेनी की समझदारी और अक्लमंदी यकीनन काबिले तारीफ है। जहां नेतन्याहू ने इस नीयत से ईरान पर हमला किया था कि हमले के बाद ईरान गुस्से में आकर कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा, जिससे फिर अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में कूद जाएगा और इजराइल का साथ देगा। मगर आयतुल्लाह खमीनी ने अमेरिकन मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने की जगह डायरेक्ट इजराइल को ही टारगेट किया। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े जोश में कह रहा था अगर ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री अड्डों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका भी उसका जवाब देगा। ईरान जो कि रिटेलिएट करते हुए डायरेक्ट इजराइल पर ही अटैक कर रहा है, तो यहाँ अमेरिका को मौका या कारण ही नहीं मिल रहा है इस जंग में डायरेक्ट शामिल होने का। अगर अब अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट कूदता है तो चाइना और रशिया भी इस जंग में ईरान की तरफ से हिस्सा लेने पर मजबूर हो जाएगा, जो कि अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा। इस जंग में ईरान के वेपन्स का भी तारीफ करना लाजमी है। जहां इजराइल के पास अमेरिका का दिया हुआ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम थॉर मौजूद है, लेकिन ईरान के हाइपरसोनिक खैबर सिकन मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम थॉर को नाकाम बनाते हुए हाइफा, तेल अवीव, बेतियाम जैसे शहरों को अपना निशाना बनाने में कामयाब हुआ। इस जंग में ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया है। ईरान के कुछ मिसाइल जो महज कुछ मिनटों में इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर रहा है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह ईरान अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर और एडवांस दुश्मन को जवाब दे रहा है, ये यकीनन काबिले तारीफ है। अब तक के सारे मीडिया रिपोर्ट को देखकर यही लग रहा है कि इस जंग को ईरान जीत रहा है और इंशाअल्लाह आखिर में भी ईरान की ही फतेह होगी। ईरान जो कि इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के रिटेलिएशन में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देते हुए पिछले 8 दिनों से लगातार इजराइल के शहरों पर मिसाइल की बारिश कर रहा है, जिससे कि नेतन्याहू पूरा बौखलाया हुआ है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। अगर ये जंग ज्यादा दिनों तक जारी रही और कोई देश डायरेक्ट इजराइल का साथ नहीं देगा तो इजराइल ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल के मिसाइल्स और वेपन्स खत्म हो रहा है। इजराइल जो अपनी ज्यादातर वेपन्स गाजा के जेनोसाइड में ऑलरेडी खत्म कर चुका है, अब उसके पास ज्यादा दिनों तक जंग को जारी रखने के लिए वेपन्स बचे ही नहीं हैं। और ऊपर से इजराइल को ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डेली 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं पर पहले से ही फलस्तीनियों के जेनोसाइड के कारण दुनिया भर में इजरायली प्रोडक्टों का बॉयकॉट हो रहा है, जिसके कारण कई बड़ी फॉरेन कंपनियां इजराइल को छोड़कर जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम इंटेल है। इंटेल ने हाल ही में इजराइल के साथ 25 बिलियन डॉलर का डील इस बॉयकॉट के कारण खत्म कर चुका है। ये डील इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। इजरायली प्रोडक्टों के बॉयकॉट के कारण आज फॉरेन इन्वेस्टर्स इजराइल में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट असर इजराइल के इकोनॉमिक पर पड़ रहा है। जहां पहले इजराइल को वेस्टर्न मीडिया का सपोर्ट हासिल था, आज के दिन वो भी खत्म हो चुका है। आज नेतन्याहू दुनिया को चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान उसके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है, जहां पर नेतन्याहू इसको पूरी दुनिया को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान किस तरह ह्यूमन राइट की वॉयलेशंस कर रहा है और पूरी दुनिया की सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा है। Military sites, we're targeting nuclear sites, we're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital there are patients who are immobile, they can't even move. और वहीं दुनिया भर के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट उल्टा नेतन्याहू से ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो तुम पिछले 23 महीनों से फलस्तीन में फलस्तीनियों के साथ जो जेनोसाइड कर रहे हो, क्या वो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं है? They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward. You attacked every hospital in Gaza. You held an illegal siege on the Al Nasser hospital in Gaza, and your army at gunpoint forced the staff to abandon their patients, including 9 NICU children who were attached to machines that wouldn't even work because you prevented electricity and power from going into that hospital. Those children were left to die. अब ये लग रहा है कि इजराइल का कोई दांव-पेच काम ही नहीं कर रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप इस मसले से पीछे हटते हुए ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो इस मसले पर 2 हफ्ते बाद कोई फैसला करेंगे, लेकिन तब तक इजराइल कंप्लीटली बर्बाद हो चुका होगा। अब इजराइल को फील हो रहा होगा
कि उसने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब ईरान के पास एक मजबूत वजह है रिटेलिएट करने के लिए। जहां पर इजरायली आर्मी इस जंग में अकेले लड़ रही है, वहीं ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में ह्यूतीज और इराक में हरका हिजबुल्लाह जैसे मिलिट्री ग्रुप है, जो कि इजराइल को चारों तरफ से अटैक कर एक गहरी चोट पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह इस जंग में ईरान की फतेह होगी और इजराइल का यह दहशतगर्दी जो कि पूरे मिडल ईस्ट में कैंसर की तरह फैल चुका है, उसका खात्मा होगा और अरबों को अपनी जमीन फिर से वापस मिलेगी।